नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अब रिवेन्यू एक्ट के बारे में सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर रिवेन्यू के बारे में जानकारी लेंगे और आने वाली वीडियो में हम जो अंतिम वीडियो होगी उसमें हम जमाबंदी के जो हिस्से निकालते हैं, कैसे जमाबंदी को पढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इन डेफिनेशनों में कुछ डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सर, तो उन डेफिनेशनों में सबसे पहले डेफिनेशन है कि फ़र्द बदर क्या है। तो दोस्तों, जमाबंदी में जब तहसील में किसी प्रकार से कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने के तरीके को फ़र्द बदर कहते हैं। जैसे रिकॉर्ड में 7 गलती होने पर उसके ठीक करने के तरीके को फ़र्द बदर कहते हैं। जमाबंदी मलकियत का रिकॉर्ड है। जब जमाबंदी तस्दीक होकर तहसील और सदर में जमा हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार की तब्दीली माल महकमे के अफसरों द्वारा नहीं की जा सकती। इसमें तब्दीली के लिए सिविल न्यायालय में बाकायदा कोर्ट केस डालना पड़ता है। जमाबंदी दाखिल होने के बाद केवल छोटी मोटी लिखावटी गलती ही ठीक की जा सकती है, जैसे कि पुरानी जमाबंदी को नई जमाबंदी में नकल करते समय नाम व हिस्सा आदि की गलती को इसी गलती को फ़र्द बदर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, नीचे आपने नमूना देख रहा है, जो पटवारी है उसे किस तरह से ठीक करेगा। ये एक फार्म होता है, उसमें क्रमांक नंबर लिखे, नई जमाबंदी और पुरानी जमाबंदी, पटवारी की रिपोर्ट, कानूनों की रिपोर्ट और मंजूरी के लिए फिर वो आला अफसरों को भेज देगा। जब भी ऐसी गलती पटवारी के नोटिस में आती है तो पटवारी ऊपर दिए गए 1 से 4 खानों में रिपोर्ट करेगा और उसे इस प्रकार से नाम या हिस्से की गलती है फ़र्द बदर जमाबंदी के अंत में क्रम अनुसार लिखी जाएगी। जमाबंदी या अन्य रिकॉर्ड का हवाला देकर पटवारी तथ्य लिखता है जिसके आधार पर उसने यह फ़र्द बदर की है। उसके बाद है ततीमा क्या है। ततीमे का अर्थ है कि जो संशोधन है, किसी तरह से कोई मूल चीज़ रखते हुए उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज कर देना, उसको हम ततीमा कहते हैं। सिजरा किस्तवार क्या है। सिजरा किस्तवार कई बार बै हिब्बा तकसीम आदि के कारण खसरा नंबर के टुकड़े हो जाते हैं। पटवारी उनको अलग अलग नंबर देकर उसमें संशोधन करता है। संशोधन लालसाई से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर खसरा नंबर 120 के टुकड़े होने पर इसे 120/1 और 120/2 लिखा जाएगा। यदि इसके आगे और टुकड़े हो जाते हैं तो जैसे कि हम जानते 120/1 का कोई आगे टुकड़े होते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, 120/1/1 और उसके बाद 120/1/2 ऐसे उसको लिखेंगे आगे। तो इसी को ही सिजरा किस्तवार हम कहते हैं। यदि कास्त का मामला है तो टुकड़े नहीं किए जाएंगे, एक ही खसरा नंबर पर मीन हिस्सा लिखकर काम चला लिया जाता है। यदि किला नंबर है तो उदाहरण के तौर पर 20/1 और 20/2 के आगे टुकड़े होने पर उसे 20/1/1 और 20/1/2 तथा 20/2/1 20/2/2 लिख दिया जाएगा। तो इसी को हम सिजरा किस्तवार कहते हैं। उसके बाद है ततीमा रजिस्ट्री क्या है। ततीमा रजिस्ट्री जब किसी रजिस्ट्री होने के बाद कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे एक ततीमा रजिस्ट्री तैयार व रजिस्टर करके की जा सकती है। तो ततीमा रजिस्ट्री मेन रजिस्ट्री का ही एक भाग होता है। उसमें तो नाम काटा जा सकता है और ना ही कोई नाम दर्ज किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो रकबा कम ज़्यादा है उसमें रकबे के हिसाब से या नाम ज़्यादा है उसमें आगे अलग ततीमा रजिस्ट्री तैयार कर दी जाती है। तो इसी को ही हम ततीमा रजिस्ट्री कहते हैं। फुटनोट क्या है। सेहत इंतकाल क्या है। तो अगर इंतकाल दर्ज वक्त करते समय रजिस्ट्री या डिग्री को लागू करते हुए गलती हो जाती है तो इंतकाल पर फुटनोट तैयार लिख दिया जाता है अफसर के द्वारा। तथ्यों का हवाला देकर बाकायदा गलती के बारे में लिखकर उन तथ्यों के अनुसार ठीक किया जा सकता है, लेकिन इंतकाल या जमाबंदी में अमल होने पर गलती फुटनोट से नहीं सुधारी जा सकती। अर्थात इंतकाल मंजूर होने के बाद इसका जमाबंदी में अमल से पहले इस गलती को फुटनोट के जरिए ठीक किया जा सकता है। यदि अधिकारी ने इंतकाल मंजूर कर दिया था, उसकी गलती हो गई है, तो वर्तमान मौजूदा अफसर उसे ठीक कर सकता है। ऐसा करने के लिए उसे कलेक्टर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। फुटनोट तब लिखा जाता है जब पटवारी के इंदराज खाना नंबर 9 से 12 में और राजस्व अधिकारी के आर्डर में फ़र्क हो
फुटनोट द्वारा केवल छोटी मोटी गलती ही ठीक की जा सकती है, जैसे कि नाम, रकबा, नंबर, जोड़ आदि की गलती। दुरुस्ती केवल तथ्यों व रिकॉर्ड के आधार पर की जा सकती है। किसी भी सूरत में आदेश का भाव नहीं बदला जा सकता और पहले से ही रिकॉर्ड पर आए तथ्यों फुटनोटों से गलती ठीक की जा सकती है। अधिकारी को चाहिए कि पूर्व आदेश से किसी प्रकार की तब्दीली न करे, बल्कि अलग से फुटनोट लाल स्याही से लिख दे। उसके बाद है सेहत इंतकाल। जब किसी इंतकाल पर किसी नाम में गलती हो जाए, जब या कोई इंदराज गलत दर्ज हो जाए तो फ़र्द बदर से ठीक होना मुश्किल हो, तो उस सूरत में सेहत इंतकाल दर्ज करने से उसे दुरुस्ती की जा सकती है। रिकॉर्ड या तथ्यों के आधार पर पटवारी कायदे से सेहत इंतकाल दर्ज करेगा। इसके बाद गिरदावरी कानून को उसमें जांच पड़ताल करके उसमें दस्तक कर देता है और इसे तेज सेहत का इंतकाल दर्ज हो जाता है। नज़रसानी क्या है? यदि इंतकाल को दर्ज व मंजूर करते समय कोई गलती नोटिस में आ जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। इस तरीके को नज़रसानी कहते हैं। तो अब आप कहोगे कि नज़रसानी और सेहत इंतकाल में क्या है? ऐसा है कि सेहत इंतकाल में इंतकाल हो जाता है उसके बाद, लेकिन नज़रसानी में जब इंतकाल दर्ज कर रहे हो, जब कोई नोटिस में कोई गलती नज़र आती है तो उसे नज़रसानी से ठीक किया जा सकता है और एक तरह फैसले पर दोबारा विचार ही है। यदि ऐसा मामला नोटिस में आता है कि इंतकाल में कोई गलती हो गई है तो तहसीलदार राजस्व अधिकारी पर रिपोर्ट करेगा कि तथ्यों के आधार पर इस गलती को ठीक करना जरूरी है और कलेक्टर को अपनी सिफारिश भेजेगा। यदि कलेक्टर महोदय इसको पूरी तरह से ठीक समझे तो नज़रसानी की मंजूरी के ऑर्डर दे देंगे। आदेश मिलने पर तहसीलदार दोनों पार्टियों को बुलाकर सुनकर व सारे कागजात देखकर इंतकाल पर दोबारा आदेश देंगे। इसको ही हम नज़रसानी कहते हैं। उसके बाद लाल डोरा क्या है, फिरनी क्या है? तो दोस्तों, रिकॉर्ड माल में मसावी में आबादी के पीले रंग को दिखाया जाता है। जो आबादी का हिस्सा होता है मसावी में, उसको पीले रंग से दिखाया जाता है और आबादी को एक ही नंबर दिया जाता है। आबादी में घर, नालियाँ, खाली जगह का रिकॉर्ड माल महकमे में नहीं होता, ना ही आबादी के अंदर माल महकमे का कोई कानून लागू होता है। इसका रिकॉर्ड पंचायत महकमे के पास होता है और मकानों की भूमि मालिकों और उनकी खाली भूमि, नालियों, रास्तों की भूमि शामलात में आती है और शामलात कानून लागू होता है। इसका रिकॉर्ड BDO के दफ्तर में मिल सकता है। आबादी के बाद चारों तरफ लगभग 2 करम 11 फुट का घेरा होता है, जिसे लाल डोरा कहते हैं। लाल डोरे या लाल लकीर के बाहर माल महकमे का रिकॉर्ड शुरू होता है। लाल लकीर के अंदर आबादी होती है। यह बंदोबस्त, इस्तेमाल या चकबंदी के वक्त तैयार की जाती है। गांव में मूलतः सुविधाएं जैसे कि पानी, नाली, सफाई, गलियों की रोशनी आदि लाल डोरे या लाल लकीर के अंदर ही मिलती है। लाल डोरे के साथ खाद, गड्ढों आदि का नक्शा होता है। यह भी महकमा माल के रिकॉर्ड का ही एक हिस्सा होता है। अगर कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि जो आबादी लाल डोरे के बाहर खसरा नंबरों में बढ़ जाती है तो इन मकानों और प्लाटों आदि का रिकॉर्ड भी माल महकमे के पास होता है। खरीद फरोख्त होने पर इसमें इंतकाल किए जाते हैं और सिजरा में नंबर के कई टुकड़े में हो जाते हैं। बढ़ी हुई आबादी को अगले इस्तेमाल में लाल डोरे के अंदर ले लिया जाता है। तो लाल स्याही सुर्खी क्या है, इंदराज सुर्खी क्या है? तो दोस्तों, रिकॉर्ड जब मेंटेन किया जाता है तो उसमें पेंसिल का, लाल स्याही का और काली स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। जब पेंसिल का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब कोई कार्रवाई चल रही है तो पेंसिल से उसका इंदराज कर देते हैं। जब वो कार्रवाई पूरी हो जाती है तो उसे लाल स्याही से इंदराज कर देते हैं। जब वो अगली बार जब फाइनल बनानी होती है जमाबंदी तो उसमें काली स्याही से उसे पक्के तौर पर लिख दिया जाता है। इसके बाद है तो दोस्तों, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट भी हैं लेकिन ये आप पढ़ लेना। तो उसके बाद है धौलीधार क्या होता है? तो दोस्तों, हमारी संस्कृति के अनुसार सर लोगों को दान देने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है। तो धौलीधार के रूप में जब हम किसी को मृत्यु के समय ब्राह्मण को या किसी और को और रीति रिवाजों के अनुसार जब कोई भूमि दान करते हैं तो उस भूमि के नाम को धौली का रिकॉर्ड चढ़ाई करते हैं। इसको धौलीधार कहते हैं। धौलीधार को वे तमाम हक होते हैं जो भूमि के मालिक होते हैं। वह भूमि को काश्त कर सकता है, उसकी सारी पैदावार ले सकता है, उसको काश्त करते हुए पट्टा बटाई पर भी दे सकता है, लेकिन वह उसे बेच नहीं सकता, ना ही भूमि देने वाला उसे वापस ले सकता है। यह भूमि विरासत में आगे धौलीधार की संतानों को भी चली जाती है। तो मुख्य बंदी इस प्रकार से हैं। धौलीधार देने वाला भूमि को वापस नहीं ले सकता क्योंकि वह दान है और वापस नहीं लिया जा सकता। धौलीधार भूमि देने वाला इसको बेच नहीं सकता। धौली की विरासत हो सकती है।
यह भूमि में एक्वायर अधिग्रहण के कानूनी अड़चन नहीं है। कोर्ट के माध्यम से धौलीदार इसके मुआवजे व अन्य लाभों का हकदार भी होता है। मुसन्ना क्या है? तो दोस्तों, जब मंजूर शुदा इंतकाल की पड़त सरकार के पास से गुम हो जाती है तो उसको दोबारा नकल तैयार करके दोबारा से उसे तैयार किया जाता है, तो इसी कार्रवाई को हम मुसन्ना कहते हैं। किलाबंदी क्या है? इस्तेमाल क्या है? तो दोस्तों, जिस गांव की चकबंदी नहीं हो, जब उस गांव में भूमि के टुकड़े चकोर ना होकर उनके अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे टुकड़ों को बराबर रकबा देकर आयत की शक्ल में दे दी जाती है। इसमें खेती करने में आसानी होती है, पैदावार भी बढ़ती है और भूमि अनेक टुकड़ों की बजाय एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जिससे समय और पानी दोनों की बचत होती है। किल्लाबंदी करने से पहले भूमि माल को इकट्ठा करके उनको सुना जाता है, आम रजामंदी ली जाती है, तो सारे गाँव के मालिकों का कुल रकबा, शामलात, भूमि आदि इंतकाल के द्वारा बटा घोषित किया जाएगा। इसमें यदि गांव वाले चाहें तो कुछ रकबा किलाबंदी में अलग रखा जा सकता है, जिसका अलग से इकट्ठा खाता बनाया जाएगा और किलाबंदी की मिसल तैयार की जाएगी। किलाबंदी गांव के उत्तर पश्चिम कोने से आरंभ की जाएगी और सबसे पहले सिजरा, किश्तवाड़ और मसावी तहसील पिछले जो बंदोबस्त हैं वे मौका पर 25 एकड़ की आयत बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी और पत्थर को स्थायी मौके से तैयार किया जाएगा और एक पत्थर के दूसरे पत्थर के बीच की लाइन को मुस्तविल या मुरब्बा लाइन कहते हैं और फिर लाइन को आगे बढ़ाकर आगे पत्थर कायम करते हैं। आगे और मसावी और सिजरा किश्तवाड़ में पत्थर लाइन लाल स्याही से, किला लाइन मुरब्बा के अंदर की काली स्याही से दर्शाई जाती है। जब मुरब्बा बंदी के सारे कागज जात पूरे हो जाएं, तस्दीक हो जाएं, तो किल्लाबंदी का पहले इंतकाल दर्ज किया जाएगा और जिससे कि सारे गांव की भूमि को इकट्ठा कर दिया जाएगा और खाना नंबर 9 में सभी मालिकों के नाम व हिस्से उसमें दर्ज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डरी लाइन जो यमुना है उसमें जो ज़मीन है और मैक्सिमम उसी में इस मर्द को, इस डेफिनेशन को यूज़ किया जाता है जिसे हम बुर्दगी बरामदगी कहते हैं। तो जब किसी नाले नदी की वजह से भूमि कट जाती है या उसमें प्राप्त हो जाती है, ये कटने का मतलब है कि अगर नाली नदी में वह बह जाए या नाली नदी का वह भाग बन जाए तो बुर्दगी बरामदगी उसको कहते हैं। और जब वह नाला सिकुड़ जाता है तो उसमें भूमि वापस आ जाती है। तो अब बुर्दी किसे कहते हैं? जब कोई नदी, नाला, नहर किसी ज़मीन में बहने लग जाए तो वह ज़मीन खेती लायक नहीं रहती, उसमें पानी खड़ा हो जाता है, बहने के कारण ज़मीन उबड़ खाबड़ हो जाती है, कई तरह के घास सरकंडे उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, रेत निकल जाता है, समय समय पर बाढ़ भी आती रहती है, तो ऐसी नदी प्रभावित रखियों को बुर्दी कहते हैं। इसमें कोई फसल पैदा नहीं होती और भूमि नकारा भूमि या घटिया किस्म की श्रेणी में आती है। ऐसी भूमि के बारे में खरीफ सावनी की फसल की गिरदावरी के समय पटवारी का रिकॉर्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो तहसीलदार से कलेक्टर के पास पहुंचती है, जिस पर एफसी वित्तायुक्त की मंजूरी की मालिया कम या साफ होता है। अब मालिया या माल साफ हो चुका है क्योंकि बुर्दगी में भूमि काश्त नहीं हो सकती, तो किला लाइन, डोल या मेड़ जिसे हम कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसका रिकॉर्ड तैयार करके भूमि मुश्तरका मालकान खेवट में डाल दी जाती है। ऐसी मुश्तरका भूमि सरकार की भी होती है और मालिकों की भी होती है। मालिकों की भूमि को मुश्तरका मालकान हस्ब रसद आरजी खेवट लिखा जाता है। बरामदगी क्या है? तो दोस्तों, जब ये जो भूमि जो नदी नालों की वजह से कट कर ख़राब हो जाती है, जब वो वापस आ जाती है, भूमि कृषि योग्य हो जाती है, तो उसे हम बरामदगी कहते हैं। इसके बाद है नजूल भूमि क्या है? तो दोस्तों, नजुल भूमि का भाग हमारे अंग्रेज़ों के टाइम से ही चलता आ रहा है कि जैसे कि हमने सुना था कि जब बिना संतान के कोई राजा मर जाता तो उसकी वो अंग्रेज ले लेते हैं। उसी तरह से जब कोई मालिक बिना वारिस के या उसके रिकॉर्ड माल के बिना या अपनी वल्दियत के बिना या उसके कोई संतान नहीं होने के कारण या मतलब बिल्कुल ही जब उसके पास कोई वारिस नहीं रहता, तो उस तरह की भूमि को नजूल भूमि कहते हैं। और इस प्रकार किसी रियासत के ख़त्म होने की भूमि को नजूल रूप में सरकार के नाम कर लिया जाता है। नजूल भूमि में संबंधित कानून नियमों के अधीन उस भूमि का प्रबंधन सरकार द्वारा कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। जिला कलेक्टर तहसीलदार के माध्यम से इसे गरीब लोगों व अनुसूचित जातियों में पट्टे पर दे देती है। पट्टे की रकम सरकारी खजाने में जमा होती है और नजूल कानून के अधीन लंबे समय से चले आ रहे पट्टे दरों को एक जायज़ कीमत पर यह भूमि अलाट भी कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन आशा करता हूँ आप लोगों को
अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस जो वीडियो को अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की नॉलेज समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।